राम राम भाई साहब। मेरा नाम प्रिंस यादव है और मैं आज इस वीडियो में ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। मैं अपने बारे में तब तक थोड़ा सा बताऊं तो मेरा नाम प्रिंस यादव है और मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं। ये मेरा तीसरा ड्रॉप है। ये मैं 2 साल एलएन से पढ़ाई कर चुका हूँ कोटा में। तो मैं ऑफलाइन का अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और ऑफलाइन तो कर ही चुका हूँ यहाँ पर नीट की तैयारी के साथ में कोटा में आकर के। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है जनरली कि ऑफलाइन जाना चाहिए हमको या ऑनलाइन जाना चाहिए। तो इस पे मेरी जो राय रहेगी वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। आप लोग देख सकते हैं पूरी वीडियो को। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला जो सबसे लोगों को रहता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में हमको क्या चूज़ करना चाहिए, हम ऑफलाइन जाएं या ऑनलाइन जाएं में भी। तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट जिस सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा वो करता है आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट बहुत लो है या ठीक ठाक भी है तो आप ऑनलाइन की तरफ ही जाएं। देखो, ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपको ऑफलाइन में कुछ ऐसे घोल के पिला देंगे जिससे आपसे आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑनलाइन में कुछ ऐसा नहीं है जो आपका सिलेक्शन ना कराए। देखो, ऑनलाइन में सारी चीज़ें वही मिलेंगी जो ऑफलाइन में मिलती हैं। कंटेंट आप इस पे ना रहें कि कंटेंट हमको ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ऑनलाइन में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा भाई साहब। ऑफलाइन में जितना कंटेंट मिलता है उतना ही ऑनलाइन मिलेगा। मैं खुद 2 साल पढ़ाई कर चुका हूँ एलएन में यहाँ पे, तो मैं अच्छे से ये चीज़ देख चुका हूँ। ऑनलाइन में पीडब्ल्यू है, बहुत अच्छी चीज़ें कवर करा देता है। तो आप लोग ऑनलाइन भी जा सकते हैं और ऑफलाइन भी। अगर आपका बजट लो है तो ऑनलाइन ही जाएं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट सेकंड पॉइंट रहता है कि कंटेंट, जैसे आप मैंने बताया कि इस बारे में बहुत सारे ये भी सोचते रहते हैं कि भाई ऑनलाइन में तो यार इतने कम रुपए में क्या पता कुछ सारी चीज़ें ना हो पाए जो ऑनलाइन में ऑफलाइन में हो जाती हैं सारी चीज़ें। बेसिकली आप जब कोचिंग में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पे लिखने का टाइम भी थोड़ा ज़्यादा देते हैं। ऑनलाइन में तो क्या होता है कि वो लोग कराते रहते हैं क्योंकि आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। तो कंटेंट की आप ये टेंशन ना लें कि आप ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। ठीक ठाक कंटेंट सब जगह मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात दिक्कत आती है जो यहाँ पे, वो आप लोग खुद देख सकते हो। आपको क्या चूज़ करना चाहिए इसके बेसिस पे, आपको कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करोगे दिक्कत आएगी आपको कंसिस्टेंट रहने में। आप कंसिस्टेंसी के साथ में वीडियो लेक्चर रोजिना नहीं देख पाओगे, आप रोजिना बैठ कर खुद नहीं पढ़ पाओगे। यही दिक्कत रहती है मेजोरिटी लोगों के साथ में। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई अभी तक आपने थोड़ा बहुत तो यूट्यूब पे किया ही होगा, आपने इतना नोटिस किया है कि आप जब ऑनलाइन कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंट रह पा रहे हो क्या? अगर आप कंसिस्टेंट रह पा रहे हो तो ऑनलाइन की तरफ जा सकते हो। बेस्ट रहेगा ऑनलाइन की तरफ जाना अगर ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो तो। फोकस है आपका ऑनलाइन के लेक्चर देख रहे हो तब कि नहीं। अगर फोकस है, कंसिस्टेंट रह पा रहे हो तो आप ऑनलाइन चले जाओ, चाहे बजट हाई हो चाहे बजट लो हो। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। तो मैं नीट की तैयारी यहाँ पे कोटा में करने आया था 2 साल पहले। ये मेरा थर्ड ड्रॉप है। इस साल भी मैं ड्रॉप ही ले रहा हूँ। और ऑफलाइन की अगर बात की जाए तो ऑफलाइन में देखो, अच्छी चीज़ें जो रहती हैं वो आपको एक क्लासरूम मिलेगा, आप जा कर के वहाँ पे एक सामने टीचर पढ़ाएगा, ये चीज़ अच्छी रहती है ऑफलाइन में एक। बट रियलिटी जो है वो ये है कि आपको सिलेक्शन के लिए दिमाग में घुसनी चाहिए सारी चीज़ें। एक सब्जेक्ट आपका ऑफलाइन में अच्छा हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं, सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी ऑफलाइन में भी। सब सारे टीचर्स से बॉन्डिंग आपकी नहीं बैठ पाएगी। ये दिक्कत यहाँ पे रहेगी। ऑनलाइन में आपके पास चॉइस है, जिस टीचर से बॉन्डिंग बैठे उससे पढ़ने लग जाओ, है कि नहीं। और ऑफलाइन में यार देखो, दिक्कत ऑफलाइन में, जैसे अब मैं कोटा में आया, अगर कोई भी कोटा आने की सोच रहा है तो उसके लिए मैं आपको एक कोटा की भी एक रियलिटी वगैरह दे रहा हूँ कि आप कोटा में आओ, सोचो कि एलएन में जाके पढ़ूंगा या फिर कोई भी कोचिंग ज्वाइन करके यहाँ पे पढ़ाई करूँगा ऑफलाइन में और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी, मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। तो ऐसा नहीं होगा भाई साहब। आप जो सोच के आओगे वैसा तो कभी नहीं होगा। और कोटा की ऑफलाइन में अगर आपको मैं एक स्टोरी बताऊँ, यहाँ पे अगर आपकी पढ़ाई सही भी चल रही होगी ना, बहुत सारी शुरुआत से लेकर अच्छी, तो आप लास्ट में पहुँचते पहुँचते बीमार पड़ जाओगे। हो सकता है ये भी चांस। देखो, मैं अपने बारे में अगर ऐसे बताऊं, मैं जब आया था यहाँ पे तो मैं सोच के आया बहुत पढ़ाई अच्छे से करूंगा। शुरुआत से लेके मैं अप्रैल में मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी, ओरिएंटेशन की क्लास मेरी सेशन, मुझे याद है फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था तो 21 अप्रैल को मेरी ओरिएंटेशन क्लास हुई थी। अब हाँ, लीडर वाला बैच था मेरा। और लीडर अचीवर के बारे में जिस किसी को भी कुछ नहीं पता तो मैं थोड़ा सा हल्का सा उसको वो बता दूँ। लीडर वाला बैच होता है जिसमें थोड़ा सा बेसिक से पढ़ाया जाता है और वो थोड़ी जनरली जल्दी बैच स्टार्ट किए जाते हैं। और अचीवर वाले होते हैं, इनमें थोड़ा सा एक मॉडरेट लेवल से चलते हैं, इतना बेसिक से नहीं सब सारी चीज़ें कवर कराते हैं। और वो थोड़े से लेट या फिर नीट के बाद स्टार्ट होते हैं जनरली वाले, है ना। तो यही था मैं फर्स्ट ईयर जब मैं आया था 12th के बाद, तो मेरा नीट की यहाँ पे जब मैं तैयारी करने तो आया, जब मैं फर्स्ट बार, तो मेरी सारी चीज़ें शुरुआत से मैंने, जैसे पढ़ाई के सारे बच्चे सोच के आते हैं पढ़ाई करेंगे एकदम मस्त फोड़ देंगे जा करके,
तो पढ़ाई की सारी चीज़ें सही चल रही थी, बट शुरुआत से अप्रैल से लेके कि अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त यहाँ तक 4 महीने तक तो शरीर में कुछ नहीं होता है जनरली लोगों के। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यहाँ पे बच्चे बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ने लग जाते हैं। जैसे मैं अपनी बताऊँ तो मुझे जॉन्डिस हो गया था। मेरे बहुत सारे यहाँ पे मुझे जॉन्डिस हुआ था, बट बहुत सारों के यहाँ डेंगू हो जाता है या फिर कुछ और दिक्कतें हो जाती हैं। तो अगर पढ़ाई तुम्हारी सही भी चल रही होगी ना ऑफलाइन में, तो तुम्हें ये दिक्कत हो सकती है, बीमार पड़ सकते हो यहाँ पर आकर के। तो ये भी दिक्कत तुम अपनी ऑफलाइन में मान के चलो। मैं जब अपनी पढ़ाई के प्रति मेरी डेडिकेशन तुमको अगर मैं जैसे बताऊँ, तो मैं जब आ गया यहाँ पे, मैं जॉन्डिस में हो गया, मैं घर पे गया, कुछ दिन रहा, फिर मैं घर आ गया। मैं कोटा में मेरी क्लासेस छूट रही थी यहाँ पे। क्लासेस का एक सबको बहुत ज़्यादा टेंशन बन जाता है कि क्लासेस छूट रही, मेरी क्लासेस कैसे कवर होंगी, सारी की सारी क्लासेस छूट रही थी। मैं आके कोचिंग में अपनी क्लासेस में फिर से बैठ गया। अब मेरे बायो वाले टीचर्स थे, उनसे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे देखा, कह रहे ओए, मैंने कहा हाँ सर। कह रहे तुझे पी लिया है क्या, जॉन्डिस है? मैंने कहा हाँ हाँ सर। तो कह रहे मरना है क्या तुझे, हैं? तेरी आंखें इतनी पीली हो रखी हैं, तुझे इतनी सारी दिक्कत है, और फिर भी तू यहाँ पे बैठ गया क्लासेस करने। उन्होंने फिर मेरे पापा से बात की, वहीं से ग्रुप कोच क्लास लेने आए थे। जनरली कोई भी टीचर ऐसी क्लास छोड़ के नहीं आता, वो उन्होंने क्लास छोड़ के गए। फिर मेरे पापा से बात की, उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को बुला लो, ये जॉन्डिस इसको हो रखा है बहुत तेज का, इसको दिक्कत हो जाएगी बाद में चल के। उन्होंने उनको अपने बारे में बताया, उनका कोई फैमिली मेम्बर था, रिलेटिव, उनको भी अभी जॉन्डिस हो गया था। उनका फिर इतना हाई केस चला गया था कि लीवर सिरोसिस करना पड़ा था। इस वजह से फिर उन्होंने पापा से फ़ोन किया, उन्होंने कहा इसको बुला लो। फिर मैं फिर चला गया घर पे, फिर कुछ दिनों बाद आया, फिर सही हो गया था आकर। तो तुम ऑफलाइन में यहाँ पे बीमार भी पड़ सकते हो। और फिर मैं अब तुम्हें एलएन की अगर रियलिटी वगैरह दूँ थोड़ी सी, तो एलएन की रियलिटी में यही है कि भाई साहब देखो, टीचर्स कुछ तुम्हें अच्छे मिलेंगे, कुछ टीचर्स तुमको अच्छे नहीं मिलेंगे। बायो में हो सकता है तुमको टीचर्स अच्छे मिल जाएं कुछ यूनिट्स के। ऐसा देखो, बॉटनी जूलॉजी के टीचर्स जब मिलते हैं, पहले तो 2 टीचर्स वो तुमको बहुत आधा सिलेबस तक कवर कराएंगे, एक जो पहले टीचर्स मिलेंगे। फिर जो टीचर्स आते हैं वो पता नहीं कितने कितने कवर, कोई कॉकरोच और फ्रॉक के यहाँ पे अलग आते रहते हैं। ऐसे ही इकोलॉजी के लिए, यूनिट के लिए अलग टीचर्स बायो में आ जाते हैं। फिजिक्स में तो जनरली हर यूनिट के टीचर्स बदलते रहते हैं यहाँ पे। तो कोई टीचर्स तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, कोई टीचर्स तुम्हें बहुत, देखो टीचर सारे अच्छे होते हैं, वो तो अपनी तरफ से 100 ही दे रहे हैं, लेकिन तुमको दिक्कत हो जाती है यार, तुमको टीचर से बॉन्डिंग नहीं बन पाई तो वो तुम्हारी यूनिट बेकार चली जाएंगी। ये तुम्हें ऑफलाइन में दिक्कत आएगी भाई साहब। ऑनलाइन में तुमको ये नहीं, तुम्हारे अकॉर्डिंग टीचर है, तुम पढ़ के उससे अपनी बॉन्डिंग जिससे बेस्ट बने उससे पढ़ लो। और ऑफलाइन में तो यही है, टीचर्स कोई अच्छे मिलेंगे, कोई तुमको बेकार मिल जाएंगे। एलएन में ही जब मैं सबसे अच्छी कोचिंग यहाँ पे मानी जाती, उसमें जब पढ़ चुका हूँ ऑफलाइन के, तो उसमें भी जब टीचर्स अच्छे नहीं मिल पा रहे, तो अब और कोई कि तुम उम्मीद ही क्या ही रखो कि हाँ सारे टीचर्स अच्छे मिल जाएंगे, सबसे बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी, सारे टीचर समझ में आएंगे, नहीं होगा भाई ये। बस इस बात को दिमाग में रखे, ऑफलाइन भी पढ़ो अगर जाना है तो, और नहीं तो ऑनलाइन पढ़ लो। दोनों ऑप्शन बेस्ट हैं, आपको जो अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हो आप। क्योंकि मैं देखो आज से अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं 2 साल अपनी तैयारी खुद की मैं कर चुका हूँ, तो मैं इस साल सोच रहा हूँ मैं अपनी तैयारी को आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग अपनी तैयारी को मेरे साथ शेयर करूँ, दोनों लोग साथ मिलकर तैयारी करते हैं इस बार यूट्यूब से। वैसे भी मैं 2 साल तैयारी कर चुका हूँ, तो मुझे अब थोड़ा सा लगता है कि मैं थोड़ा सा और खुल के थोड़ा सा बाहर भी देखूँ चीज़ों को मैं। बाकी भाई लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन 1 साल कर चुके हो तो आप इस बार ऑनलाइन में ही जाओ, देखना, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है ना ऑफलाइन में अपना बैठने की आदत पड़ चुकी है, आपको हैबिट पड़ चुकी है वो शेड्यूल में रहने की। इस बार आप देख लेना ऑनलाइन में जाओगे तो आप रॉक करोगे, अगर अच्छे से पढ़ाई की तो देख लेना रिजल्ट अच्छा ही रहेगा ऑफलाइन के कंपेरिजन में। और फिर मैं अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरी वगैरह है या कोई कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी कैसा भी है, तो आप कमेंट में उसको लिख के पोस्ट कर सकते हो। कमेंट कर दीजिए आप, मैं आपकी कमेंट को देखूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा ज़रूर। और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह है, कुछ भी हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं अब आगे बताऊंगा कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ इस बार। मैं वैसे ऑनलाइन इस बार तैयारी कर रहा हूँ मैं खुद भी, तो मैं आगे वीडियो डालूंगा कि मैं ऑनलाइन कैसे तैयारी कर रहा हूँ।
बैकलॉग्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप कैसे क्लियर कर सकते हो। जैसे मेरे अभी कुछ बैकलॉग्स हैं, तो मैं अब आगे वाली वीडियो में बैकलॉग दिखाऊंगा कि मैं अपने बैकलॉग्स कैसे कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल से जुड़कर अब देख सकते हैं कि मैं, मेरे साथ साथ आप भी तैयारी कर सकते हैं। दोनों भाई मिलकर साथ में तैयारी करेंगे, इस बार रॉक करेंगे, इस बार दोनों भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।